पूरी हो चुकी है, यानी कि जो फाइनल ब्लास्ट है वो पूरा हो चुका है। जोजिला टनल से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पूरा का पूरा प्रशासन भी मौजूद है। यहाँ सांसद हाजी हनीफा जान भी मौजूद हैं और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद हैं, नितिन गडकरी मौजूद हैं, उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं और जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो तमाम इंजीनियर हैं, वो पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी अचीवमेंट इसे माना जा रहा है। और लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अधिकारी भी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, केडीए के अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये एक बड़ी अचीवमेंट है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पर अब लोगों को मिलेगी और सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए, यानी कि स्ट्रैटेजिकली देखा जाए, तो ये टनल अपने आप में महत्वपूर्ण है। कश्मीर के गांदरबल और लद्दाख को आपस में ये टनल जोड़ती है और लगभग 13.15 किलोमीटर लंबी ये एक रणनीतिक गलियारा है जो हर मौसम में कश्मीर को लद्दाख से जोड़े रखेगा। और लद्दाख के मिनी मार्ग और सुरंग के दोनों छोरों को मिलने से पहले विस्फोट यहां पर कराया गया, यानी कि ब्रेक थ्रू पूरा हो चुका है। यहां पर जितने मजदूर, जो इंजीनियर और जितने भी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बटन दबाया और उसके बाद ये ब्रेक थ्रू ब्लास्ट हुआ और फिर इसके बाद खुदाई का जो चरण है वो पूरा हो जाएगा। सुरंग एक छोर से दूसरे छोर तक फैले होने से वेंटिलेशन में सुधार होगा और काम फिर और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और फिर ये परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगी और लगभग 2 साल का टारगेट है। 2 साल के अंदर अंदर इस टनल को तैयार करके देना है। और सोमवार को ही इस बात की जानकारी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साझा कर दी थी कि हिमालय की ऊंचाइयों पर भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण जो ये संरचना है ये आकार ले रही है और उसका नाम है जोजिला सुरंग। और अपने आप में ये बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है कि किस तरह ये दुनिया की सबसे लंबी और समुद्र तल से अगर देखा जाए तो 11,000 से ज्यादा की फीट की ऊंचाई पर ये टनल बनाई जा रही है। और ऐसे में जो इंजीनियर्स यहाँ पर लगे हैं, जो मजदूर यहाँ पर लगे हैं, जो अधिकारी यहाँ पर लगे हैं, वो सभी लोग, उन सभी लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। 11,500 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से ये टनल स्थित है और दुनिया की सबसे लंबी और एक और उपलब्धि जम्मू कश्मीर के नाम हो जाएगी, जैसे कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज अंजी खड ब्रिज पिछले साल ही जनता को समर्पित किया गया है, जहां से वंदे भारत शुरू होती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जोजिला टनल जिसका ब्रेक थ्रू आज किया गया और ब्रेक थ्रू के बाद यहां पर जायजा लेते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं। हम इस वक्त जोजिला टनल में है। आज इसका मेजर ब्रेक थ्रू हुआ। मेजर ब्रेक थ्रू यानी जो वर्कर्स है वो अंदर आज मिले, यानी इस साइड से भी जो वर्कर्स खुदाई कर रहे थे और सोनमर्ग साइड से जो वर्कर्स खुदाई कर रहे थे, उन्होंने आज जो खुदाई का काम है वो मुकम्मल किया है। आज इस टनल से जो है लाइट आर पार गई है, यानी एक्सकेवेशन का काम जो है वो मुकम्मल हुआ है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और दीगर वीवीआईपीज यहां पर मौजूद रहे जब इसका ब्रेक थ्रू हो रहा था। इसका ब्रेक थ्रू यानी जो ये तारीखी मंसूबा है, इसको आज शक्ल मिली है। ये काफी चैलेंजिंग ये प्रोजेक्ट था, क्योंकि जहां पर ये टनल तामीर की जा रही है, यहां पर अक्सर विंटर्स में -30 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो जाता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना चैलेंजिंग था यहां पर ये टनल तामीर करना। -30 डिग्री टेम्परेचर, यानी यहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती थी, काफी एवलांच भी आए, लेकिन उन सब के बावजूद जो वर्कर्स हैं उन्होंने आज जो ये टनल का एक्सकेवेशन काम है वो मुकम्मल किया है। आपको बता दें 9 सालों में तकरीबन 12,000 वर्कर्स ने इस टनल की खुदाई का काम किया है। कई मरतबा यहाँ पर एवलांच आए हैं और जहां पर ये टनल तामीर हो रही है जोजिला पास है, जो विंटर्स में अक्सर बंद रहता है। तकरीबन 6 महीना जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपस में कट हो जाते हैं, लेकिन इस टनल के बनने से लोगों को राहत मिलेगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम को राहत मिलेगी। इस टनल से न सिर्फ रास्ता आसान हुआ बल्कि सफर में कम वक्त लगेगा। जोजिला पास करने में 2 से 2.5 घंटे लगते थे, लेकिन इस टनल के बनने से महज 15 मिनट में इंसान
सोनमर्ग से द्रास पहुंच सकता है। और अब क्योंकि कोई भी मौसम हो, ये टनल बंद नहीं होगी। इस टनल का बनाने का मकसद यही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आपस में जोड़ने के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी था। और आज जो ये मंसूबा है, इसका जो खुदाई का काम है वो मुकम्मल हुआ है। 2028 में जो ये टनल का काम पूरी तरह से मुकम्मल होगा और तब इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि जो इसका मेजर काम था, तकरीबन 68% का काम जो है वो आज मुकम्मल हुआ है। नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर जो है एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और दीगर यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इस तारीखी दिन का वो गवाह बने हैं। और इस ब्रेक थ्रू में के लिए जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने काफी काम किया है, वो भी काफी खुश है। यहाँ पर लद्दाखी आवाम थे, लोकल लोग थे, उन्होंने भी खुशी का इजहार किया, क्योंकि इससे अब उनका जो सफर है वो भी आसान होगा, सयाहत को फरोग मिलेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। और जो यहाँ पर डिफेंस के व्हीकल जो अक्सर फंस जाते थे जोजिला पास में बर्फबारी की वजह से या रास्ता खराब होने की वजह से, अब वो भी नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं लोगों को भी फायदा होगा, डिफेंस को फायदा होगा। यानी अगर लोगों को फायदा होगा तो मुल्क तरक्की कर रहा है। और आज जो ये ऐतिहासिक टनल है, इसका जो एक्सकेवेशन का काम है वो मुकम्मल हुआ है। ओइब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 जोजिला। तो बिल्कुल आपने देखा ये रिपोर्ट, जहां दोनों मुहाने इस टनल के आज खुल चुके हैं और अंदर से कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है और वेंटिलेशन ऐसे में बेहतर है। और अब अंतिम चरण पर कह सकते हैं कि ये टनल अब 2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो एक तरह से इस ब्रेक थ्रू के बाद पूरा माना जा रहा है और अब अंदर का काम शुरू होगा। और 2 साल के अंदर अंदर 2020 में दरअसल इस जोजिला टनल का कार्य शुरू हुआ था और अब 2 साल के अंदर अंदर इस टनल को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। फिर चाहे स्ट्रैटेजिकली देखा जाए या फिर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए या ऑल वेदर कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए, ये टनल दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल होगी और इसमें 2 लेन्स होंगी। आने जाने के लिए ये टनल इस्तेमाल की जाएगी। 14 किलोमीटर का ये रास्ता है। 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई ये टनल जो कश्मीर के गांदरबल जिले को लद्दाख से जोड़ती है और ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मौजूदा समय में जोजिला दर्रा भारी बर्फबारी की वजह से बंद रहता है और आबिद लगातार मौजूद है जोजिला टनल के इस ब्रेक थ्रू पॉइंट पर। आबिद, जरा बताएं अभी किस तरह की हलचल है और इस टनल का महत्व कितना ज्यादा है, जरा ये भी समझाएं। और 2020 में शायद इसका कार्य शुरू हुआ था और अब 2 साल के अंदर अंदर बताया जा रहा है कि ये टनल कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, उनके हमरा एलजी मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और दीगर वो टनल से बाहर आए हैं। ब्रेक थ्रू हो चुका है, सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू है। जो टनल है, टनल के आर पार अब लाइट है वो चली गई है। यानी दोनों सिरों से जो वर्कर्स है उन्होंने अंदर एक्सकेवेशन करते हुए एक दूसरे से उन्होंने अब मुलाकात की है। यानी लाइट इस टनल के अब आर पार गई है। टनल का तकरीबन 68% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अभी कुछ देर पहले वो टनल से बाहर आए, वो इस ऐतिहासिक पल के वो गवाह बने। उनके हमरा एलजी मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, जो ये टनल के ऑफिशियल्स थे वो मौजूद थे, कई वीवीआईपीज मौजूद थे। और जो ये ब्रेक थ्रू है ये हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू है। और जहां पर मैं मौजूद हूं, आप देख रहे होंगे, अंदाजा हो गया होगा किस तरह का ये टनल है और कहां पर ये तामीर की गई है। थोड़ा सा विजय आपको पैन करके दिखाएगा हम अभी कहां पर मौजूद है और कहां पर यह टनल जो है वो तामीर की गई है। और आपको भी अंदाजा होगा कितना मुश्किल ये प्रोजेक्ट था और किस तरह से इंजीनियर्स ने अपना काम किया है, किस तरह से वर्कर्स ने मेहनत की है। और जो ये प्रोजेक्ट है इसका जो तकरीबन 68% काम वो मुकम्मल हुआ है। और आज जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट था एक्सकेवेशन का, टनल के आर पार लाइट जाने का, वो काम मुकम्मल हो चुका है। क्योंकि ये जो पहाड़ियां है, आप बर्फ भी देख रहे होंगे, ये काफी सख्त प्रोजेक्ट था यहां पर, क्योंकि -30 डिग्री तक का टेम्परेचर जाता है और तकरीबन 6 महीने जो विंटर्स के हैं ये पूरा जो इलाका है बंद रहता है, खासकर जो जोजिला पास है। थोड़ा सा आपको जोजिला पास की ओर से भी तस्वीरें दिखाएंगे। वीडियो से गुजारिश करूंगा आपको जोजिला पास की ओर से भी जो है आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इन्हीं पहाड़ियों के नीचे से इन्हीं को खोदा गया है
और इन्हीं के बीच में जो ये टनल है वो तामीर की गई है। हालांकि अभी कुछ देर बाद यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी मीडिया से भी खिताब करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वो, क्योंकि वो इस ऐतिहासिक पल के वो गवाह बने हैं। और जो ये प्रोजेक्ट है ये जम्मू कश्मीर को लद्दाख से 12 महीने अब जोड़े रखेगा। हालांकि कंप्लीशन ईयर 2028 है और इसके लिए तकरीबन 6,800 करोड़ रुपया जो है उसके लिए यह प्रोजेक्ट कास्ट है। हालांकि बड़ा प्रोजेक्ट है, 13 किलोमीटर की ये तवील टनल है। हालांकि सिंगल ट्यूब है, लेकिन लोग काफी वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब जब ये टनल बनेगी लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी फराम होगी और साथ ही जोजिला का जो पास है इसको क्रॉस करने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते थे, कभी कभी 3 घंटे, या अगर ट्रैफिक जाम होता था 4-5 घंटे, और कभी ये बंद होता था तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जितना ये जोजिला पास जम्मू कश्मीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही ये लेह लद्दाख के अब विकास के लिए भी ये टनल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक विकास हो गया, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो गई, और बड़ी बात यह कि सामरिक दृष्टि से भी इस टनल का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। आबिद, बिल्कुल, लद्दाख में जो तिजारत है उसको फरोग मिलेगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो आपस में ट्रेड है उसको फरोग मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट है वो यहां पर आएंगे। साथ ही यहां से जो आपको ये रास्ता जो दिखा रहे हैं मेरे पीछे, ये जो पास है यहां से व्हीकल्स गुजरते थे, और जब हेवी व्हीकल्स गुजरते थे उनको मुश्किलात का सामना होता था, अक्सर हादसों का सामना होता था। डिफेंस की जो व्हीकल्स है जिनको सरहद पर पहुंचना है, क्योंकि यहां से ही चाइना बॉर्डर है आगे, और साइड में क्योंकि द्रास जहां पर टाइगर हिल है, पाकिस्तान का बॉर्डर भी यहां से नजदीक है, और यहां से जब डिफेंस के व्हीकल्स जाते थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। कभी कभार जो उनके लिए जो राशन वगैरह है उनको वो भी पहुंचाने में कभी कभार मुश्किलात होती थी, लेकिन अब इस टनल से के बनने से वो उनको भी राहत मिलेगी। जो डिफेंस को सामान दरकार होता है वो बहुत जल्द अब पहुंचेगा। हालांकि खासकर जिस तरह से आपने बात की इकोनॉमिक के हिसाब से यहां की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, यहां पर जो ट्रेड है उसको फरोग मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। और खास बात ये, अब अगर कितनी भी बर्फबारी हो ये जो जोजिला का रास्ता है ये कभी बंद नहीं होगा, कभी भी। जो जम्मू कश्मीर बिल्कुल आबिद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस, और आज एक माइलस्टोन अचीव किया गया है जहां एक्सकवेशन का काम यानी कि खुदाई का काम इस टनल का पूरा हो चुका है। दोनों मुहाने इस टनल के अब खुल चुके हैं, अंदर का काम अब यहां से शुरू होगा। अब ज्यादा बेहतर इसमें लिंकिंग होगी, फिनिशिंग होगी, और अब रोड पेवमेंट का काम शुरू होगा, वेंटिलेशन सिस्टम यहां पर बेहतर होगा, बिजली और यहां पर जो रोशनी है उससे अब धीरे धीरे ये रफ्तार पकड़ेगा। 2028 में ये जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा इस टनल को। आबिद, आप नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद हैं। और कितना महत्वपूर्ण है इस टनल का आज का दिन, ये